ओके, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है टेबल विद नंबर्स। इसमें क्या बोल रहा है ये कि पीटर के पास एक टेबल है साइज एच कॉमा एल, जिसके जिसके अंदर जीरोस फील्ड है, और हमारे पास रोज है वन टू एच। ठीक है, टॉप टू बॉटम, एंड कॉलम्स है हमारे पास वन टू एल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेड केम अप विद एन एरे ऑफ नंबर्स ए वन टू ए एन एंड वांटेड टू मॉडिफाई द टेबल। यानी हमारे पास एक एरे गिवन है और हमें कुछ ऑपरेशन करके वो टेबल मॉडिफाई करनी है। अब नेट क्या कर सकता है? नेट कैन चूज टू इंटू के नंबर्स लेस देन एन फ्रॉम हिज एरे एंड स्प्लिट देम इनटू के पेयर्स। यानी वो टू के नंबर्स चूज कर सकता है और उनके के पेयर्स बना सकता है। अब वो बोलता है कि ए पेयर एक्स वाई ही टेक्स द सेल लोकेटेड इन रो एक्स एंड कॉलम वाई, एड्स वन टू द नंबर इन दैट सेल। यानी जो पेयर है उसकी वैल्यू अगर एक्स वाई है तो उस सेल में हम एक ऐड कर देंगे। इफ सच सेल डू नॉट एग्जिस्ट, अगर वो सेल एग्जिस्ट नहीं करती है तो पेयर कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब जीरो ऐड होगा उस वैल्यू की। पीटर सपोर्टेड नेट्स इनिशिएटिव एंड आस्क्ड हिम टू मैक्सिमाइज द सम ऑफ द नंबर्स इन द टेबल। तो ऐसे ऑपरेशन करके हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है सम ऑफ द नंबर्स इन द टेबल्स। यानी पूरी टेबल का सम हमें मैक्सिमाइज करना है। हेल्प नेट अंडरस्टैंड व्हाट द मैक्सिमम सम ही कैन अचीव, और हमें वो मैक्सिमम नंबर आउटपुट करना है। इनपुट में क्या गिवन है हमें? एन गिवन है, यानी साइज ऑफ एरे। एच गिवन है, यानी नंबर ऑफ रोज मैक्सिमम, और एल है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट्स से कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। हम्म, और देखो, ये हमारा एन और ये है एच एल इनिशियली, यानी एक 4, 2 की हमारे पास रो है, 4 रो है उसमें। ओके, और 2 कॉलम है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 और 2। और उसके पास एरे जो है वो है 7 2 2 3 4 4 2। अब क्या कर सकते हैं हम? कोई भी लेट से दो नंबर लेते हैं। हमने लिया लेट से 4 और 2, यानी 4 2, फोर्थ रो और सेकंड कॉलम में हम एक ऐड कर देंगे। अभी देखो सारे इनिशियली जीरो हैं, है ना, सारे जीरो हैं अभी। तो हम क्या करेंगे? 4 2 यानी फोर्थ रो और सेकंड कॉलम, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1। ये हो जाएगा हमारा +1। हम लेट से लेते हैं कोई दूसरा पेयर, फोर्थ रो और ये, अगेन हम इसमें ऐड करेंगे +1। तो ये वाला हो जाएगा हमारा एड्स में एक। हम लेते हैं लेट से, ये लेते हैं 2 2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसमें ऐड कर देंगे 1। अब हम लेट से कोई और पेयर लेते हैं, लेट से 7 लिया, पर 7 तो हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा रो से। अगर हम उसको लेट से रो या फिर कॉलम बनाना चाहें तो 7 दोनों से ही बड़ा हो जाएगा, 4 और 2 से। तो वो वैलिड पेयर वो फॉर्म ही नहीं कर पाएगा 7, है ना। और हमारे पास और एक आखिरी नंबर बचा है 3। तो सिंगल नंबर से तो पेयर फॉर्म होगा नहीं, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे एक ऐड किया हमने, यहाँ पे 2, 2 + 1 3। तो इस केस में हमारा आंसर 3 है। देखो थर्ड में 3 है। अब देखो, इसमें हमें करना क्या है? हमें पेयर बनाने हैं। हम पेयर कैसे बनाएंगे? देखो पेयर किस बेसिस पे फॉर्म हो रहे हैं? हमारे एच और एल के हिसाब से फॉर्म हो रहे पेयर। ठीक है, अब लेट्स से कोई एच है हमारा, लेट्स से 5 है हमारा एच, और ये 7, और हमारे पास कोई एक कह रहे हैं, लेट्स से हम सॉर्टेड एरे लेते हैं कोई, ये 2 3 4 5 5 7 7 8। अब देखो, क्योंकि हमारे पास एल यहाँ पर, यानी नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा, हमारे पास कॉलम ज़्यादा, हमारे पास एल 7 है, और नंबर ऑफ रोज हमारे पास सिर्फ 5 है ना। तो अब हम कैसे फिल करेंगे ऑप्टिमली? तो हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे।
सॉर्ट क्यों करेंगे? देखो सॉर्ट इसलिए कर देंगे क्योंकि हम एक जे पॉइंटर ले लेंगे आखिरी में और एक आई पॉइंटर ले लेंगे शुरू में। अच्छा, इससे क्या होगा? देखो, अगर ये कॉलम ज़्यादा है तो यानी जो हम जे पॉइंटर है वो पीछे से चलाएंगे, यानी पीछे बिगर वैल्यूज होंगी, है ना? तो ऑप्टिमली हमारा आंसर पीछे से बनता आएगा। और अगर रोज कम है तो उसको हम इधर रखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम पेयरिंग करते चलेंगे ना। ये देखो यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे जी। हम क्या करेंगे, हम सिंपली चेक करेंगे क्या ये हमारा 8। देखो हम यहाँ से कॉलम और यहाँ से रो, ये वाली इंडेक्स लेके चल रही है, ये वाला कॉलम इंडेक्स है। हमने चेक किया कि जो वैल्यू वी ऑफ जे, क्या ये हमारी बड़ी है कॉलम से? हमने देखा यार ये तो मतलब छोटी है, तो हम इसको माइनस कर देंगे और एक अपना आंसर ले लेंगे। हमने इसको माइनस किया, है ना? अब देखा हमने क्या, हमारा वी ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एल है। हाँ ये तो चलो ठीक है, लेस देन इक्वल टू। फिर देखें हम क्या, वी ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू एच है, हाँ वो भी। तो यानी हमारा एक वैलिड पेयर बन रहा है 2 और 7, है ना? तो हम आंसर में ऐड कर देंगे 1। अब अगर ये वैलिड पेयर है तो हम आई प्लस प्लस कर देंगे, जे माइनस माइनस। तो जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा। देखो हमें वैलिड पेयर बनाने हैं बस, तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, हम वैलिड पेयर बनाएंगे सॉर्ट करने के बाद। ठीक है, अब हमारा जे आएगा 7 पे। तो 7 लेस देन इक्वल टू एल, हाँ ठीक है। 3 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ। तो हमारा एक सेकेंड पेयर बन रहा है 3, 7। देखो हम यहाँ पे ये इसको रो ले रहे हैं और इसको कॉलम। ठीक है, हमने इसको आई प्लस प्लस किया, आई यहाँ पे आ गया, जे माइनस माइनस किया। हमने देखा 5 लेस देन इक्वल टू 7, हाँ। 4 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ ठीक है। तो हमारा एक और वैलिड पेयर बना 4, 7। हम आंसर में ऐड कर देंगे, 2 हो गया था और ये हो गया 3। 3 पेयर्स बन चुके हैं हमारे अभी तक। तो यानी हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो आई और जे अगर एक साथ आ गया तो वहाँ पे ब्रेक कर देंगे, है ना? लेट्स से कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी का लेते हैं, ये वाला। एक सेकेंड। देखो इस केस में रो बड़ी है हमारी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पेयर बन रहा है रो कोमा कॉलम, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ पेयरिंग में जो रो की वैल्यूज है वो ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस बार जेथ इंडेक्स, यानी हम जो रो है वो वीजे लेंगे पीछे से। तो हम इसको सॉर्ट करते हैं, लेट से पहले 3, 4, 10। और हमने आई यहाँ पर लिया, जे यहाँ पर। ठीक है, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, लेट से हम इनपुट लेते टाइम अगर ये, अगर लेट से एच है और ये एल है, अगर एच ग्रेटर देन हुआ एल से तो हम स्वैप कर देंगे। उस केस में हमें अलग अलग केस नहीं बनाने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि पेयर ही है वैलिड अगर है वो तो अब क्या करेंगे, देखो हमने देखा ये हमारा भी रो है ना, और एक कॉलम, या फिर आज कुछ भी मान सकते हो इसको, बस पेयर वैलिड होना चाहिए हमारा। और हम ले लेंगे आंसर। अब हमने देखा कि अभी इसको हम रो, तो रो है हमारी 6, 3। क्या हमारी रो 10 लेस देन इक्वल टू 6 है? नहीं है, तो हम इसको माइनस माइनस कर देंगे, है ना? और अभी जे लेस देन, यानी 6 लेस देन इक्वल टू 6, हाँ। और आई 1 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ। तो ये हमारा वैलिड पेयर बन रहा है 1, 6। अब दोनों को माइनस कर देंगे हम, यानी एक को प्लस करेंगे, एक को माइनस। अब देखें कि 3, 5 क्या वैलिड पेयर है, यानी 3 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 6, हाँ। और हमारा 5 लेस देन इक्वल टू 3, नहीं, ये हमारा वैलिड पेयर
नहीं, एक सेकंड, हम रो इसको मान लेते हैं जे को, तो 5 < <6 है, हाँ, और 3 < <3, हाँ, तो ये भी हमारा एक वैलिड पेयर है। हम जे को माइनस कर देंगे, आई को प्लस कर देंगे। हमने देखा कि 4,4 वैलिड पेयर है, 4,4 तो वैलिड पेयर नहीं है क्योंकि 4 3 से बड़ा हो गया। तो हम इस केस में बाहर आ जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास दो वैलिड पेयर आए। कौन कौन से? 1,6 और 3,5। 1,6 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है हम वो रो कॉलम ले लेंगे, और 6 हम ले लेंगे रो, और इस केस में 5 हम ले लेंगे कॉलम, 3 ले लेंगे रो। तो ऐसे हमारे पास दो वैलिड पेयर आ जाएंगे। मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ एक बार। तो मैंने क्या किया है, मैंने अलग अलग केस लिए हैं। अगर h यानी नंबर ऑफ रोज अगर ग्रेटर देन है नंबर ऑफ कॉलम से, तो मैंने आई लेस देन इक्वल टू जे चलाया है। देखो, अगर दोनों वैलिड पेयर है यानी आई लेस देन एल है और वी ऑफ जे लेस देन एच है, तो मैं आंसर में ऐड करूंगा और दोनों को आगे बढ़ाऊंगा। अगर ऐसा है कि सिर्फ कॉलम लेस देन एच है ना, तो यानी ith इंडेक्स पे मेरा तो रो चल रहा है, तो मैं उसको बढ़ाऊंगा क्योंकि वो अभी ग्रेटर देन है। एक सेकेंड, देखो जो यहाँ पर ये है ना, वी ऑफ आई ग्रेटर देन एल। अब इससे क्या होगा, देखो इसमें लेट्स से कि रो मान ले कोई नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब लेट्स से हम कहते हैं रो हमारी 3 है यानी H3 है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आई यहाँ पर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई पॉसिबल पेयर हो सकता है, लेट्स से 5,5। नहीं नहीं, 5,5 नहीं। चलिए इस केस में कोई वैलिड पेयर होगा ही नहीं, क्योंकि जब पेयर बनने के लिए कम से कम एक रो तो चाहिए होगी। तो इस केस में हमारा सिंपली क्या होगा कि जे माइनस माइनस होता आएगा, और जब जे इक्वल टू आई हो जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपली बस यही है इसका कोड, और कुछ नहीं था इसमें, बस 2 पॉइंटर लगाना था। आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।